विश्वानि देव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसुतनुर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 32वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में हैं और मंत्र दृष्टा शून्यहोत्र भारद्वाज देवता इंद्र। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र स्तवन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अपरतमान्यस्मै महे वीराय तमसे धुराय विरक्षिणे वज्रिणे शन्तमानि वचां स्यासास्थविराय तक्षम्। इस प्रथम मंत्र में ऋषि शून्यहोत्र भारद्वाज द्वारा इंद्र की महत्ता एवं उनकी स्तुति का कथन है। तो अहम ऋषि शून्य भारद्वाज, मैं मंत्र दृष्टा ऋषि शून्य भारद्वाज अस्मै तक्षम, इस सक्षम इंद्र के लिए स्तोत्र गान करता हूं। तो कीदृशा इंद्राय, किस प्रकार के इंद्र के लिए? अपूर्व्या, जो अपूर्व है। पूर्वतमानि, पूर्वतमानि माने अतिशय सुखकर है। शंतमानि, शांति और सुखदायक है। ऐसे इंद्र की वचांसी स्तुति वचनों से मैं स्तुति करता हूं। और आशा, आशा माने मुख से। आस्य शब्द है लौकिक संस्कृत में, मुख के लिए आता है। तो अगर लौकिक संस्कृत में होता तो आस्येन कहा जाता, मुख से। तो इसमें आशा है, दंतेशा है। और अगर तालवीय सा होता तो आशा माने, इसको हम आशा कहते हैं, हमें आशा है। अथवा आशा माने दिशा भी होता है, यह होता। और लौकिक संस्कृत में भी आस्य शब्द प्रयोग होता है मुख के लिए, लेकिन उसका तृतीया वचन होता आस्येन। यहां पर आशा है उसी अर्थ में मुख द्वारा। तो थोड़ा अंतर तो ही है, थोड़ा क्या बहुत अंतर है लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में। शब्दों में तो बड़ा अंतर है। देखने से पता चलता है कि 95% से अधिक शब्द जो हैं वो अब लौकिक संस्कृत में नहीं रह गए हैं, वैदिक संस्कृत के। तो इसलिए हमें वैदिक संस्कृत से परिचय के लिए शब्दार्थ भी जानना आवश्यक है। इसीलिए मैं संक्षेप में यथाशक्ति वैदिक शब्दों को और लौकिक संस्कृत के शब्दों को मिलाकर यथासमय कहता हूं। तो मैं स्तुति रूप वाणी द्वारा अपने मुख से उस इंद्र की स्तुति करता हूं। वह इंद्र कैसा है? किस प्रकार के इंद्र के लिए? महे वीराय, महान वीर इंद्र के लिए। तव से माने बलवान इंद्र के लिए चतुर्थी है संप्रदान के अर्थ में। तो महे वीराय, महान वीर इंद्र के लिए तव से
महान बलवान के लिए तव या ताव शब्द आज भी प्रयोग होता है, बड़ा ताव आ गया उनको। तो हम देखते हैं कि लोक भाषा जो है उसमें भी कुछ वैदिक शब्दों के जब तब दर्शन हो जाते हैं, थोड़े परिवर्तन के साथ, कभी कभी ज्यों के त्यों भी हो जाते हैं। तो तव से, ये भी चतुर्थी एक वचन है, तव से माने उस बलवान के लिए। तुराय विरक्षिणे, तुराय माने वेग पूर्वक चलने वाले के लिए, द्रुतगामी के लिए इंद्र का विशेषण है। विरक्षिणे, विरक्षिण कहते हैं अस्तुत्य को, तो उस अस्तवनीय इंद्र के लिए, तुराय द्रुतगामी इंद्र के लिए, विरक्षिणे उस अस्तवनीय, प्रार्थनीय, वंदनीय इंद्र के लिए। वज्रनय, वज्रनय माने चतुर्थी है, वज्रधर इंद्र के लिए। और अस्थविराय, अस्थविराय माने बढ़े चढ़े प्रवृद्ध। अस्थविर शब्द लौकिक संस्कृत में भी प्रयुक्त होता है। वो जो अस्थविर कुछ सन्यासियों के लिए आता है, अस्थविर माने काफी शीर्ष पर पहुंचे हुए, तो अस्थविर माने बढ़े चढ़े प्रवृद्ध। तो ये सब इंद्र के विशेषण है। वज्रनय वज्रधर इंद्र के लिए, अस्थविराय बढ़े चढ़े अस्थविर इंद्र के लिए। तो इस इंद्र के लिए अहम ऋषि श्री भरद्वाज स्तौमि, स्तुति करता हूं आशा स्व आसेन मुखेन, यानी स्वयं मैं स्तुतिरत हूं। तो महानवीर, शक्तिशाली, द्रुतगामी, विशेष रूप से अस्तुत्य, वज्रधर, प्रविद्ध, बढ़े चढ़े, महिमा मंडित इंद्र के लिए मैं अपने मुख से स्तुति पाठ करता हूं। जो इंद्र वज्रधर बलशाली, जो इंद्र वज्रधर बलशाली, स्तुत्य परम अति द्रुतगामी, स्तोत्र सुनाते उसे सुखद, स्तुतिरत हो हम अनुगामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 32वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शून्होत्र भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है मेघों के घेरे से रवि को मुक्त करने वाले इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समातरा सूर्येण कवीनामवासयद्रुजदद्रिं गृणानः स्वादेभिरक्वभिरवामशान उदुसृजानामसृजन् निदानम्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र के महत् कार्य एवं इंद्र की आराधना से लाभ का कथन है। इंद्र वृष्टि विभाग को अपने अधीन रखता है और सूर्य को, जो कि मेघाडंबर से बादलों से ढक जाते हैं और अंधकार सा छा जाता है, उसको, यानी उस मेघाडंबर को इंद्र अपने वज्र से हटाते हैं और सूर्य की किरणें प्रकाशित होती हैं। एक प्रकाशमय वातावरण छा जाता है। तो यह तो सामान्य अर्थ है, लेकिन इसके भीतर कुछ अध्यात्म का भी अर्थ निकल सकता है।
क्योंकि शब्दकोशों में आत्मा व इंद्र ऐसा भी कहा गया है, प्राण व इंद्र ऐसा भी कहा गया, उसी से इंद्रिय शब्द बनता है, इंद्र से ही इंद्रिय शब्द बनता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो आत्मा माया से छिन्न है, माया का मेघाडंबर, माया का दृढ़ आच्छादन आत्मा पर रहता है। उससे मनुष्य जो है वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता है, यद्यपि वह ईश्वर रूप जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस पर्यो गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। यद्यपि वह आनंद स्वरूप है, दुख उसकी प्रकृति ही नहीं है, लेकिन माया डंबर में अज्ञान के घेरे में घिरा रहकर जीव विविध कष्टों को झेलता है और निरंतर कष्ट के घेरे में पड़ा रहता है। तो उस परमात्मा रूपी इंद्र की भक्ति से जो उसका प्रच्छन्न रूप है आत्मा, उसको मुक्त किया जा सकता है। और किरणें, अब जैसे गो शब्द है, गो माने गाय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने किरण भी होता है, इंद्रिय भी होता है। तो इन सब शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम अर्थ को यथास्थान अध्यात्म परक भी बना सकते हैं, रहस्यवाद के भी दर्शन कर सकते हैं। तो वेद मंत्रों की प्रकृति को समझ करके जब हम वेदार्थ में प्रविष्ट होते हैं तो वेदार्थ उतना दुरूह नहीं रह जाता है। तो हम सब चेष्टा करें, शब्दों की पकड़ करें, उसके मर्म को समझें। तो सह मातरा, सह माने वह इंद्र, मातरा माने माता पिता, दोनों का अर्थ इसमें है मात्रा में। तो माता पिता शब्द आया द्यावा और पृथ्वी के लिए, जिसको रोदसी कहा जाता है। तो वह इंद्र जो है वो द्यावा पृथ्वी, जो कि माता पिता रूप में वेद में स्थापित हैं, उनके लिए, और कवि नाम माने बुद्धिमान प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए अद्रिम रुजत। अद्रि वैसे पर्वत के लिए लौकिक संस्कृत में प्रसिद्ध है, लेकिन ऋग्वेद में अद्रि का अर्थ पर्वत तुल्य बड़े बड़े मेघ खंडों से भी लिया जाता है। तो अद्रिम रुजत, तो पर्वत का अथवा मेघ का नाश करता है इंद्र। तो वह इंद्र मातरा, माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी को, धरा गगन को, उनके हित के लिए, कल्याण के लिए। तो अब धरा गगन के कल्याण के लिए का मतलब होगा कि धरा पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए और द्युलोक में रहने वाले प्राणियों के लिए आ जाएगा। क्योंकि पूरा, जैसे कहा जाता है ना, पूरा घर हंस रहा है, तो घर नहीं हंसता है, घर में रहने वाले प्राणी हंसते हैं। तो वैसे द्यावा पृथ्वी जो माता पिता के स्वरूप हैं, उनके लिए, यानी उनके निवासियों के लिए और ज्ञानियों के लिए अद्रिम रुजत
जो मेघाडंबर था, काले काले बादलों का घेरा था, जिसको अद्र कहा जा रहा है यहाँ, उसको रुजत माने इंद्र नाश करता है। सूर्य अवासयत, और सूर्य को वह प्रकट करता है, मेघाडंबर से मुक्त करता है, प्रकाशित करता है। ज्ञानः स्वधीभिः ऋक्भिः, ज्ञानः माने अस्तूयमान, स्वधा भी माने सुंदर स्तोत्रों से, ऋक्भिः माने ऋग्वेद के ऋचाओं से, वावसाना माने पुनः पुनः प्रशंसित होता हुआ इंद्र उष्याणाम, उष्य कहते हैं गाय को, षष्ठी है उष्याणाम बहुवचन, गायों को, और अथवा किरणों को, उस किरण को भी कहते हैं, अथवा गो के रूप में हम इंद्रियों को भी ले सकते हैं। उन सबको निदानम उत असृजत, बंधन से मुक्त कर देता है। तो वे इंद्र ज्ञानियों और माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी के लिए उनके हितार्थ मेघों को छिन्न भिन्न करके इंद्र अवनी अंबर को सूर्य से प्रकाशित करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। स्तुति किए जाने पर वे इंद्र गायों अथवा किरणों को बंधन से अथवा मेघों के आडंबर से, घेरे से मुक्त करते हैं। जैसा हमने निवेदन किया, चाहे तो माया छन्न जीव या आत्मा को उस इंद्र रूप परमात्मा के ध्यान से, उसके स्तवन से, उसकी भक्ति से मुक्त किया जा सकता है और उसका प्रकाश फैलकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर सकता है। इस अर्थ में हम अध्यात्म परक अर्थ भी कर सकते हैं। ज्ञानियों और अवनी अंबर का ध्यान इंद्रिय रखते हैं, मेघों को छिन्न भिन्न करके रवि के प्रकाश को भरते हैं। मेघों में लीन सूर्य को लख जब स्तुति लोग सुनाते हैं, किरणों को मेघों के बंधन से ये इंद्र मुक्ति दिलवाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 32वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शुन सुहोत्र भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र की संगठन शक्ति और असुर विनाशक बल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सबन्धभिरक्वभिरकोशश्वन्वितज्ञभिः पुरकृत्वा जिगाय पुरः पुरोहा सखिभिः सखेजन्धुल्हाररोचकविभिः कविः सन्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के संगठन कौशल और बल विक्रम के कथन के साथ भक्तों के, आराधकों के स्तवन का, प्रार्थना का एक प्रारूप या उसकी एक झलक दिखाई गई है। इंद्र के वैशिष्ट्य को बताया जा रहा है कि इंद्र कैसा है। पूर्व कृत्वा, बहुत कर्म करने वाला है, यानी अनंत कर्म
सृष्टि विषयक उसके द्वारा संपन्न होते हैं, क्योंकि वही नियंता है। थोड़े से भूभाग को नियंत्रण करने में तो बड़े कौशल की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन वह जो परमात्मा है वो तो पूरे ब्रह्मांड का नियंता है। अगर कहीं हवा ना चल पावे, वायु तत्व न रह जाए, अग्नि तत्व न रह जाए, जल तत्व न रह जाए, तब तो फिर विनाश हो जाएगा। तो अहरनिश उनका प्रबंधन, उनकी देखभाल उस परम शक्ति जो यहाँ इंद्र रूप में संबोधित है, कथित है, उसके विषय में कहा जा रहा है कि वह इंद्र रूप परमात्मा या परमात्मा रूप इंद्र पूर्व कृत्वा अनंत कर्मों को करने वाला है, और बन्ध भी ऋक भी, और उसकी स्तुति उसके भक्त करते हैं। कैसे भक्त? बन्ध भी, बन्ध माने होता अग्नि, तो बन्ध भी का मतलब हुआ कि अग्नि के कर्म अर्थात अग्नि प्रज्वलित करके आहुति आदि डालकर यज्ञ करने वाले भक्त, और ऋक भी माने ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा स्तुति करने वाले भक्त, शाश्वत मृतज्ञ भी, और निरंतर घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले भक्त, उन सबके साथ मिलकर इंद्र गोश जिज्ञाए गायों के लिए असुरों को पराजित करते हैं। तो असुर जो है, यानी जो आर्यों के विरोधी असुर वृंद हैं, उनको वो पराजित करते हैं और उनसे गायों को मुक्त करते हैं। तो अब आप चाहें या हम सब चाहें तो गो से अर्थ इंद्रियों को भी ले सकते हैं। इंद्रियों को हरण करने वाले आसुरी विचार वाले अथवा स्वयं आसुरी शक्तियां हमारे ही विचार में प्रविष्ट होकर के हमें पथच्युत करती रहती हैं, हमें अपने स्वरूप को नहीं पहचानने देती हैं, हमें मिथ्या इस माया जाल में फंसाए रखती हैं, आत्मचिंतन से, आत्मस्वरूप से वंचित रखती हैं। तो इस रूप में हम गो इंद्रिय के अर्थ में प्रविष्ट होकर के अध्यात्म परक अर्थ भी कर सकते हैं कि गायों को आसुरी शक्तियों से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, दंभ आदि से, आलस्य आदि से मुक्त करती हैं और उनको पराजित करते हैं। इंद्र देवता जो दैवी शक्तियां हैं, सात्विक वृत्तियां हैं, उनको संगठित करके, उनको मिला करके उन भक्तों के लिए जो समर्पण भाव से घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, जो अग्नि प्रज्वलित करके आहुति कर यज्ञ कर्म संपन्न करते हैं, जो ऋक भी माने ऋग्वेद के ऋचाओं से उस इंद्र परम शक्ति परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। तो जो ऐसे बहु कर्म करने वाले अनंत कर्मों के कर्ता इंद्र का स्तवन करते हैं, इंद्र उनके इंद्रियों का उद्धार आसुरी शक्तियों से करते हैं और उस उपासक में आत्मचेतना, आत्मबल, अध्यात्म बल जगा करके उन उभरती हुई आसुरी शक्तियों को पराजित करते हैं। पुरोहा शशि भी
कभी भी। पुरोहा माने पुरियों का हरण करने वाले। किनकी पुरियों को, किनके नगरों को? असुरों के नगरों को। तो पुर शब्द है, पुर माने नगर, और हो माने हनन करता, नष्ट करता। तो जो असुरों के नगरों को, उनके बस्तियों को, उनके अस्तित्व को मिटाने वाले भक्त हैं, चाहते हैं कि आसुरी शक्तियों का समूल सफाया हो जाए, उन सखी भी, उन अपने मित्र रूप आत्मज्ञों के साथ मिल करके इंद्र कवि भी और ज्ञानी आनंद की खोज में परमात्मा या परमात्म तत्व के ज्ञान में संलग्न रहने वाले उपासक भक्तों के साथ मिल करके वे आसुरी शक्तियों की पुरियों को विनष्ट करते हैं। और ऐसे उपासकों से सखियन माने मैत्री भाव स्थापित करते हैं वे परमात्मा इंद्र। और इस प्रकार से दृढ़हा पुरा रुरोज असुरों के दृढ़तम पुरों को, नगरों को विनष्ट कर देते हैं, आसुरी शक्तियों का सफाया कर देते हैं। तो भक्त और भगवान दोनों मिलकर यह कृत्य करते हैं। इससे मतलब यह हुआ कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। कहा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जो भक्त घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, अग्नि क्रिया करते हैं, यज्ञ करते हैं, यानी कर्मशील रहते हैं, इंद्र उनको अपना मित्र बनाकर आसुरी शक्तियों के विनाश में उनका सफाया करने में संलग्न रहते हैं। तो वैसे तो वो सब कुछ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। लेकिन भाई ईश्वर ऐसे नहीं है कि बस पड़े रहो और तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा। न ही सुप्त सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप नहीं घुस जाते, प्रविष्ट होते। उसे शिकार करना पड़ता है, खदेड़ना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब उसकी मनोवांछा पूरी होती है। तो इस मंत्र का आशय यह है कि वे साधक, वे आराधक जो यज्ञादि कर्म करते हैं, जो भक्त में अपने को संलग्न करते हैं, जो कर्मशील हैं, भक्ति भाव से भावित हैं, ऐसों की इंद्र सहायता करते हैं और आसुरी शक्तियों के नगरों को ढहा देते हैं। माने उनके आवास को ही, निवास स्थान को ही बिल्कुल समाप्त करते हैं। जब उस मांदे को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर रहने वाले अपने आप भाग जाएंगे। तो माने उनका समूल सफाया कर देते हैं। तो भक्त और भगवान दोनों मिलकर के आत्म कल्याण के लिए तत्पर हों, यह संदेश है। भगवान मदद करें तो करते ही हैं, लेकिन इसके लिए स्वयं आराधक को भी चैतन्य होना चाहिए, उसको भी कर्मशील होना चाहिए। तो बहुकर्मा इंद्र ने यज्ञ करता एवं स्तुति करता तथा निरंतर घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले ऋषियों के, ज्ञानियों के, तत्वज्ञानियों के साथ मिलकर गायों की प्राप्ति के लिए, इंद्रियों के उद्धार के लिए आसुरी शक्तियों को या असुरों को पराजित किया और बुद्धिपूर्वक उनके पुरों को नष्ट किया, यानी उनका समूल सफाया किया, उनकी बस्ती ही उजाड़ दी, बुलडोराइज कर दिया सबको। याजक अस्तुतिरत तेजस्वी ऋषियों से मेल मिलाप किया, गो प्राप्ति हेतु ऋषियों से मिल असुरों को पूर्ण परास्त किया।
इस भांति इंद्र ने बुद्धि संगठन कौशल अपना दिखलाया, दुष्टों को किया विनष्ट, पुरों को तोड़ भूमि पर बिखराया। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 32वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शुन होत्र भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सदेव्या अभिर्जरितारमच्छा महावाजेभिर्महद्भिश्च शुष्मैः, पुरुवीराभिर्वृषभक्षितेनामागिर्वणः सविताय प्रजाहि। इस चौथे मंत्र में उस सर्वसमर्थ भक्तों के हितैषी, उनके परम मित्र इंद्र से प्रार्थना है कि वे आएं और भक्तों को पौष्टिकता से, आहार से संयुक्त करें, परिपूरित करें और उन्हें जीवन में विजय दिलाएं। वृषभ, हे बलवान इंद्र। देखिए, वृषभ शब्द जो है ऋग्वेद में बैल के लिए अभी तक नहीं प्रयुक्त देखा गया। बैल इसलिए कि बैल में बल बहुत होता है, इसलिए बाद में रूढ़ हो गया शब्द। तो ऋग्वेद संसार की प्राचीनतम भाषा है, उसमें गुणों के अनुसार वस्तु को नामित किया गया, लेकिन तब तक किसी अर्थ विशेष में शब्दों को रूढ़ नहीं किया गया था। तो वृषभ के दो अर्थ निकलते हैं, एक बलवान और दूसरा दिल खोलकर प्रदान करने वाले के लिए, जो वर्षणशील हो, बरसाए, थोड़ा मोड़ा नहीं कि कुछ बूंदें गिरा कर रह गए, बल्कि वर्षा कर दें, लबालब भर दें। तो इसलिए इंद्र के विशेषण के रूप में वृषभ शब्द प्रयोग हुआ है। आज तो किसी को बैल कह दो तो बिगड़ जाएगा, लेकिन वो तो अब दुनिया भी तो विचित्र है। मरी मरी करे बैलवा और बैठे खाए तो रंग। तो भाई संसार भी तो विचित्र है। जो मेहनत करता है उसको उतना महत्व लोग नहीं देते हैं व्यवहार में, और जो चुपचाप किसी चीज को किसी से ठग लेता है, ले लेता है, ये न केन प्रकार धनी बन जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं कि देखो कैसा बुद्धिमान है, कैसा चालू है, कैसा मार दिया हाथ। अब ये समय का परिवर्तन है। तो वृषभ शब्द पर बात चली। तो वृषभ जो है वो ऋग्वेद में सम्मानित शब्द है। बाद में समय के गति के कारण बैल को लोग बेवकूफ भी कहने लगे, बड़ा बैल है। तो बेवकूफ थोड़ा है, लेकिन इसलिए कि वह श्रम करता है और चुपचाप जुए में नस जाता है। तो दुनिया सीधे को सम्मान नहीं देती है, दुनिया की कमी है, इसीलिए दुनिया में आज विकार ज्यादा है। अगर बाहुबली, जिसको चालाक कहते हैं, छली कपटी कहते हैं, या चालबाज कहते हैं, या चालू कहते हैं, वे अगर निंदित हों, वे अगर तिरस्कृत हों, तो समाज की बहुत बड़ी बला हट जाए।
लेकिन समाज भी तो अंधा है और अंधे होने के कारण भटकता चलता है, गिरता चलता है, दुखी होता है। तो भाई सही अर्थ को पकड़ो, वेद के संदेश को सुनो, वृषभ को श्रेष्ठ बनाओ। जो आदमी परिश्रमी है उसको बैल मत कहो। तो ये शब्दों के उलटफेर पर जरा भाषा वैज्ञानिक प्रारूप को देखा जाता है कि वेद का जो सम्मानित शब्द वृषभ है वो बाद में समय के गति के हिसाब से अपनी महत्ता को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पा सका, और कुछ लोग तो जो चालू प्रकृति के हैं वो तो बैल कह दो, बैल माने बेवकूफ। तो बहरहाल ये तो कालगति और समय के अनुसार जो उत्थान पतन होता है विचारों में उसकी एक झलक दिखाई गई। तो वृषभ शब्द आया है इंद्र के संबोधन रूप में, हे इंद्र तुम वृषभ हो, माने बैल नहीं हो बल्कि बलवान हो और मनोरथ की वर्षा करने वाले हो। थोड़ा नहीं देना, थोड़ा नहीं कि 10-20 बूंदे गिरा कर रह गए, नहीं, वर्षा कर देने वाले हो। तो हे वृषभ इंद्र गिरवणा है, तुम अपने बल और गुणों के कारण गिरवण हो। गिरवण माने अस्तुत्य, प्रशंसनीय हो। सह माने ऐसे तुम इंद्र महाबाजे भी, हम सब उपासकों को महा माने बहुत बड़े, बाजे भी माने अन्नों के द्वारा, बाज माने अन्न होता है, तो बाजे भी माने खाद्यान्न के द्वारा, क्योंकि भाई अन्न, अब वो अन्न का मतलब केवल चने गेहूं नहीं हुआ, जो खाया जाए सब यावत आहार है, सब अन्न है, फलाहार दुग्धाहार सब अन्न है। तो भाई जब अन्न है तो टन है, नहीं तो सब सनासन है, तो भाई आहार तो मिलना ही चाहिए। तो वह आहार उत्तम हो, इसीलिए महाशब्द प्रयोग किया गया कि महाबाजे भी, महान उपयोगी बाजे भी अन्नों के साथ या अन्नों के द्वारा हमें समृद्ध बनाओ। और महद भी सुषमयी, महद भी माने महान, सूक्ष्म कहते हैं बल को, महद भी सुषमयी माने महान बलों के साथ। तो भाई बल की विविध कोटियां हैं, धन बल, भुज बल, या बाहुबल, या बुद्धि बल, या जन बल, पद बल, ये सब बल हैं। तो हे देव हमें महद भी सुषमयी है, महान बलों के साथ, इसीलिए सूक्ष्म शब्द जो है वो सुषमयी बहुवचन में है, यानी अनेक प्रकार के जो बल कहे जाते हैं जो महत हैं, माने महनीय हैं, उच्च कोटि के हैं, उन बलों से हम क्षिति नाम जरितारम, क्षिति नाम माने प्रजाओं के मध्य, जरितारम माने अस्तोता रूप में, भक्त रूप में रहने वाले अपने उपासक को, अच्छनी व्याधि पूर्वीराभि, अच्छनी व्याधि माने अच्छे प्रकार से परिपूरित गुणों से मंडित, पूर्वीराभि, पूर्व माने बहुत, शक्ति से संपन्न, वीर माने पुत्रों से हमको युक्त करो, यानी हमको विधिवत वीरत्व प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ पुत्रों से परिपूर्ण करो। और सविताय, हम सबके सुख वर्धनार्थ आया ही, आओ। तो हे इंद्रदेव, हे पराक्रमी बलिष्ठ परमात्मा स्वरूप महान इंद्रदेव,
स्तुतियों द्वारा संभजनीय पूजनीय हे इंद्रदेव, हे स्वामिन, तुम महान उत्तम पौष्टिक अन्नों और पराक्रम के साथ स्तुतिकर्ता भक्त प्रयाजनों के निकटस्थ होकर आओ। और आपसे यह भी प्रार्थना है कि वीरता वर्धक मित्रों के साथ वीर पुत्रों के वरदान को भी लेकर आओ। हे बलि इंद्र, स्तुतियों द्वारा तुम परम पूज्य बन जाते हो। आओ, उपासकों के ढिग उनके शुभचिंतक कहलाते हो, जो सख्य भाव से तेरी स्तुति में संलग्न दिखाते हैं। सुख प्राप्त हेतु आओ भगवान, जुड़ गए प्रेम के नाते हैं। और पुत्रों से परिपूर्ण करो, हम तेरे भक्त कहते हैं। उस समय जो युग था वो युद्ध का युग था। आर्य लोग बढ़ रहे थे, विरोधी शक्तियां उनका सामना कर रही थी, उनसे संघर्ष करना पड़ता था, सैनिकों की आवश्यकता थी। इसलिए मंत्रों में युग के दर्शन भी किए जा सकते हैं। तो आर्यों की प्रार्थनाएं, ऋषियों की प्रार्थनाएं अस्तित्व के स्थापन के लिए भी उससे भी संबंधित हैं। क्योंकि प्रथम भाई अस्तित्व रहना चाहिए, एक जमीन मिलनी चाहिए। अगर जमीन ही नहीं मिलेगा, आधार ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम यज्ञ या शुभ कर्म या प्रार्थना आराधना कैसे कर पाएंगे। इसलिए भौतिक आवश्यकताओं की एक सीमा तक उपलब्धि आवश्यक है। यह हम सभी मंत्रों में देखेंगे। तो वेद मंत्रों में तो सब कुछ है, युग भी झलकता है, जीवन भी झलकता है, आदर्श भी झलकता है, अध्यात्म भी झलकता है, चिंतन और मनन की आवश्यकता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 32वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शुनहोत्र भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र, और शीर्षक है व्यवस्थापक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससर्गे दशवसा तक्तो अत्यैरप इन्द्रो दक्षिणतस्तराषाट् इत्थासृजाना अनपावृदर्थम् दिवे दिवे विवेशर प्रवृश्यम्। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र की व्यवस्थापिका शक्ति का परिचय दिया गया है। इंद्र का अर्थ ही होता है स्वामी, राजा, महाराजा आदि के रूप में। तो उसका साम्राज्य बहुत विस्तृत है, सम्राट है वो, तो व्यवस्था भी वही करेगा। तो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है जल की, तो इंद्र ने वृष्टि की व्यवस्था की। वृष्टि पर्याप्त मात्रा में होती है। अब आवश्यकता है कि वह पानी प्रवाहित होकर कहीं ऐसे स्थान पर जाए जहां जाने से कोई क्षति किसी को न पहुंचे। जल अगर एकत्र हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की विभीषिका से हम लोग परिचित हैं। तो इंद्र की व्यवस्था पर यहाँ ऋषि मुग्ध दिखाई पड़ता है, लट्टू दिखाई पड़ता है। इंद्र ने वृष्टि की पर्याप्त मात्रा में प्यासी धरती की तृषा बुझाई, लेकिन उस व्यापक जलराशि को
समुद्र तक पहुंचाने के लिए नदियों का मार्ग बनाया। और देखिए कितना दिमाग इसमें प्रतीत होता है। समुद्र की ओर जमीन को ढालू कर दिया। अगर ऐसा न होता, वो ऊंचे रास्ते समुद्र की ओर ना जमीन ढालू होती, उसके विपरीत दिशा में होती, तो क्या होता? पानी भरा रहता, जीवन कठिन हो जाता। तो एक व्यवस्था है कि धरती में ऐसा ढाल बनाया कि नदियां ऐसी बनाई कि वो वेग से बहती हुई जलनिधि की ओर जाएं, जहां जल का संचयन हो, और कितना भी जल जाए उस जलनिधि का कुछ न बिगड़े, उसके बाद से कोई परेशान न हो। तो यह व्यवस्था उस व्यवस्थापक की सशक्त सत्ता की परिचायक है। इसके पीछे एक महामस्तिष्क, सुपर माइंड का बोध होता ही है। तो तुषाराट सह इंद्र, तुषाराट माने तुराशाट शब्द है, तुराशाट। तुराशाट माने हिंसकों को हराने वाला। हिंसक माने जो सृष्टि के विकास के कार्य में व्यवधान डालते हैं, मार काट मचाते हैं, वो सब हिंसक हैं। तो तुराशाट सा इंद्र, हिंसकों का संहारक वह इंद्र, सर्गेण सबसा, सदा स्वयं बल से परिपूरित रहता है, और अत्यय तक्ता, अपने तेजस्वी वाहन के साधन से युक्त वह, दक्षिणतः अपह इत्था सजाना, दक्षिण दिशा में पानी को इस प्रकार छोड़ देता है कि वह समुद्र में पहुंच जाए। भारत के भूगोल का प्रदर्शन है। उत्तर में हिमालय है, नदियां वहां से फूट कर निकलती हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं बह करके। तो उसी भूगोल को यहां लक्ष्य करके विशेष रूप से कहा जा रहा है कि दक्षिण दिशा में पानी को इस प्रकार से वो छोड़ देता है कि अर्थम अप्रमिश्यम, गंतव्य स्थल उस क्षोभ रहित समुद्र को वे जलधाराएं प्राप्त हो जाती हैं। दिवे दिवे आपतत विविशु, प्रतिदिन पुनः आगमन न हो, इस प्रकार व्यवस्था वो करता है। तात्पर्य, नदियों में प्रवाह प्रकट करता है। जल प्रवाह दक्षिण दिशा में नदियों के माध्यम से जाता है, और व्यवस्था ऐसी है कि उस व्यवस्था में विपरीत दिशा में, यानी उत्तर दिशा में जल के लौटने की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो यह उस व्यवस्थापक की व्यवस्था के नैपुण्य का परिचायक है। हिंसकों को पराजित करने वाले इंद्र सदा अपने बल से और तेजस्वी द्रुतगामी अश्वों से युक्त होकर जल राशि को समुद्र की ओर प्रवाहित होने को प्रेरित करते हैं, विवश करते हैं, जिससे वह जल राशि समुद्र की ओर ही जाए, पुनः स्थल की ओर, जहां से वो आ रहा है उस ओर लौट करके न जाए। तो इस प्रकार से एक ढाल की जो व्यवस्था है, जिससे कि पानी बेरोक टोक समुद्र तक पहुंच जाए नदियों का, यह उसकी व्यवस्था और उस व्यवस्था के नैपुण्य का स्पष्ट परिचय देने वाला है। जो हिंसक को करते परास्त वे इंद्र तेज बलधारी, जो हिंसक को करते परास्त वे इंद्र तेज बलधारी, द्रुतगामी अश्वों की करते रहते नित्य सवारी, स्थल की जलराशि सिंधु की ओर बहाते जाते,
लौट न सके उलट कर, ऐसा यत्न कराते जाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, इस प्रकार से हमने इस षष्ठ मंडल के 32वें सूक्त के 5 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब आगे हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 33वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में भी 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा शून्यहोत्र, भारद्वाज, छंद त्रिशुप और देवता इंद्र हैं। इस षष्ठ मंडल के 33वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है धर्मवीर पुत्र हेतु इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य ओजष्ट इन्द्रतं सुनाधामदो अभृशन् स्वभिष्टिर्दास्वान् सौवश्वय्यो वनवत्स्वश्व वृत्रा सवत्स्वसासहदमित्रान्। इस पहले मंत्र में बलवान, शूरवीर, विजयी, धार्मिक पुत्र की कामना इंद्र से की गई है और इस संदर्भ में कहा गया है कि वृषण, हे परम बलवान, कामनाओं की वृष्टि करने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले इंद्र देवता, यह ओजिष्ठा मदः स्वभिष्ट भी दास्वन, तो हमको तुम ऐसा पुत्र दो जो ओजिष्ठा माने ओज तेज से भरा हुआ हो और मदह माने सदैव आनंद की मस्ती में डूबा रहे, यानी सात्विक आनंद, ये नहीं कि शराब पी करके नशा करके पड़ा रहे। मद शब्द थोड़ा इधर आकर के गिरा भी है। लोग मद घमंड को कहते हैं या मद मदिरा को भी कह देते हैं, लेकिन ऋग्वेद में शुद्ध सात्विक आनंद को मद कहा गया है। तो आनंद तो बड़ी ऊंची चीज है, सब आनंद ही चाहते हैं, लेकिन आनंद पाने का साधन सात्विक होना चाहिए, तभी वो आनंद आनंद है। नहीं तो आनंद आनंद नहीं है, वह आनंद पतन का द्वार है। तो जो आनंद या सुख अंत में दुख दे, वह सुख नहीं है, वह दुख है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि सुख वह है जो पहले भले कष्ट दे लेकिन बाद में स्वर्ग तुल्य आनंद दे। वही जो है वह मद है, वही सुख है। यानी प्रारंभ में व्यक्ति जब शरीर बनाता है तो कसरत करता है, पसीना बहाना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, शिक्षा प्राप्त करना होता है तो सवेरे उठिए, जगिए और तैयार हो जाइए, पढ़िए लिखिए, बैठ जाइए। तो पहले तो ये कष्ट होता है साधना में, और जो साधना नहीं करते हैं, अरे खर्राटे खींचते रहते हैं, ठीक है अभी क्या, अभी तो बहुत पड़ा है, तो वो पहले सुख अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में वो निरक्षर होकर के या अनुद्यमी होकर के दुख उठाते हैं। और जो पहले दुख उठाते हैं, किसी भी क्षेत्र में श्रम करते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, कसरत करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, खेल करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पहले तो साधना में कष्ट होता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या होता है, आनंद होता है। तो वही सात्विक आनंद है, वही सुख है। लेकिन जो पहले तो सुख दे लेकिन बाद में दुख हो जाए, वही दुख है। इसलिए कुकर्म है, बुरे कर्म है, चोरी है, व्यभिचार है, नशा आदि हैं,
ये पहले तो मस्ती देते हैं, लेकिन बाद में ये रोग शोक दुख द्वंद्व बन करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो भाई सुख दुख में बड़ा सूक्ष्म अंतर है, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन, वेद का, गीता का, रामायण का अध्ययन इसीलिए आवश्यक होता है, क्योंकि उससे हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम सत्य को जान लेते हैं, ज्ञान के आलोक में विचरण करते हैं, अज्ञान के अंधकार में भटकते और ठोकर नहीं खाते। तो वेद में ही, इस मंत्र में भी वही भावना व्यक्त की गई है कि हे इंद्रदेव, हमें वो ऐसा पुत्र दो जो ओजिष्ठ हो, बलवान हो, वो जो तेज से भरा हो, मदह। अब यहां मद पर हमने यह व्याख्या की थी, तो मद का माने वो सुख देने वाला हो। अरे भाई, लड़का अगर चोरी करके लावेगा, धन देगा तो आनंद आवेगा, लेकिन भाई वो आनंद नहीं है। तो भाई इसमें आप सब अब समझ गए होंगे, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर और समझना चाहें तो हमें एक आख्यान याद आ रहा है, जो सही आख्यान है। हमारे कोई बड़े पूज्य बताए थे कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, चोरी किया, चोरी में हत्या भी हो गई। तो उसको प्राणदंड मिला। तो प्राणदंड में अंत में जिसको फांसी दी जाती है, उससे कहा जाता है तुम क्या चाहते हो, तो जो वो मांगता है उसकी पूर्ति की जाती है। तो उस अपराधी जिसकी फांसी होने वाली थी, उससे जब ये कहा गया तो उसने कहा हम अपनी माता से मिलना चाहते हैं। तो माता को बुलाया गया, तो उस हत्यारे ने माता के नाक को अपने मुख से दांतों से काट डाला। तो यह व्यवहार बड़ा विचित्र था। उससे पूछा कि भाई यह क्या बात है? तो उसने बताया कि यह माता ही मेरे इस फांसी का कारण है, क्योंकि प्रारंभ में मैं जब चुरा कर कोई चीज लाता था तो यह मुझे बहुत प्रशंसा देती थी और पीठ थपथपाती थी, मेरे मन को बढ़ाती थी। और वो चोरी बढ़ते बढ़ते आज फिर सीना जोड़ी हत्या तक पहुंच गई और मुझे फांसी मिली। तो मूल तो मेरी माता ही है, इससे मेरी शत्रु यही है। और आज मैं अपने में आनंदन हो कर रहा हूं कि मैंने एक अपराधी को दंड दिया। तो भाई यह बात मद पर कही गई है, तो मद समझें, क्योंकि हम तमाम वस्तुओं को विपरीत समझ जाते हैं, जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझते हैं। हम आनंद ऐसे स्थान पर ढूंढते हैं जो सही आनंद नहीं होता है, पतन का कारण होता है। तो इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा मद शब्द पर। मद ऋग्वेद में शुद्ध आनंद के लिए आया है। बाद में शब्दों को अपनी यात्रा में गुजरते गुजरते अभिमान पर या शराब पर, इन सब बातों पर मद प्रयुक्त होने लगा। लेकिन मद माने होता है आनंद, सुख। वो सात्विक सुख और आनंद से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर श्रेष्ठ वीर पुत्र की कामना की गई है, और वह पुत्र कैसा हो इसका एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है कि वह पुत्र ऐसा हो जो ओजिष्ठ हो, बल और तेज से युक्त हो, मदह माने आनंददायक हो, और स्वभिष्ट दासवान, वो स्वभि इष्ट यानी सुंदर यज्ञ कर्म करने वाला हो, यज्ञशील हो, कर्मशील हो, कर्मठ हो, सात्विक कर्म करे, यज्ञ आदि करे, और हव्य प्रदाता हो, दासवान
इष्ट भी दास्वान, यानी यज्ञ कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता था, तो यज्ञ कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे, आहुति आदि प्रदान करे अग्नि में। तम न सुदाह, तम माने उस ऐसे पुत्र को, न माने हम आराधकों को, सुदाह माने भली विधि दो, केंद्र दो, हमें विधिवत प्रदान करो ऐसा पुत्र जैसा हमने कहा है। तो वह पुत्र कैसा और हो, यह जो स्वस्य समत्सु, स्वस्य माने सुंदर अश्व पर चढ़े हुए, समत्सु माने युद्धों में संग्रामों में जाने वाला हो, उसके पास उत्तम अश्व हो, वही सबसे बड़ी सवारी उस युग की थी। उस पर चढ़कर वो समित कहते हैं युद्ध को, या समत युद्ध को कहते हैं। समत माने युद्धों में, सप्तमी बहुवचन है। तो वह पुत्र वीर हो और सुंदर अश्वों पर आरूढ़ होकर के युद्धों में जाने वाला हो, शत्रुओं के दांत खट्टे कर देने वाला हो, और सौवशव्यम वनवत, और दूसरी ओर फिर वो जो शोभन अश्वों पर सवार शत्रु हैं उनके समूह को नष्ट कर देने वाला हो। यानी यह नहीं कि अच्छे घोड़े पर चढ़कर गया और फिर शत्रुओं को देखा तो भाग खड़ा हुआ, नहीं, वो सुंदर अश्वों पर सवार होकर के युद्धों में जाए और सौ अशव्यम जो सुंदर अश्वों पर सवार हैं ऐसे शत्रुओं को वनवत माने समूल विनष्ट कर दे। वृत्रा अमित्रान सासहत, वह वृत्र माने घेरा डाले पड़े हुए शत्रुओं को अतिशय पराभव देने वाला हो, उनको पूर्ण रूप से पराजित कर देने वाला हो। तो हे बलवान इंद्र, तुम हमें ऐसा पुत्र प्रदान करो जो अत्यंत बलशाली हो, जो भक्त हो, विनीत हो, सुंदर शोभन यज्ञ करता हो, शुभ कर्म करने वाला हो और हव्य प्रदाता हो, वह श्रेष्ठ वीर हो और घोड़े पर सवार होकर संग्रामों में जाने वाला हो, और जो विरोधी सैन्य दल है जो सुंदर अश्वों पर आरूढ़ है, उन विरुद्धाचारी शत्रुओं को वो परास्त कर देने वाला हो। तो हे बलशाली इंद्र, करो तुम हमको ऐसा पुत्र प्रदान जो बलवान महान भक्त हो, करे यज्ञ, देवे हव्यान्न, जो घोड़े पर हो सवार, जा करके करे घोर घमसान, करे परास शत्रु दल भीषण, जिनके सुघर अश्व बलवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 33वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा सुनहोत्र भारद्वाज, छंद तुष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है रक्षक दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। त्वां हे इन्द्रावसे विवाचो हवन्ते चर्षणजशोरसातौ त्वं विप्रेभिर्विपणेन्द्रशाजस्त्वत इत्सनिता वाजमर्वा। इस दूसरे मंत्र में इंद्र के रक्षक और दाता रूप पर प्रकाश डाला गया है और जीवन युद्ध में उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है, साथ साथ अन्न धन वैभव की भी इच्छा की गई है, क्योंकि वह दाता है, जो देने वाला है, समर्थ है, उदार है, उससे ही कहना चाहिए और कहना आवश्यक होता है। भाई हम कहेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? हम अर्जी नहीं लगाएंगे तो भले हम उसके पात्र हों, लेकिन कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो प्रार्थना पर तो लगाना ही पड़ता है। इस संदर्भ में प्रार्थना करता हुआ
ऋषि अथवा उपासक भक्त कह रहा है कि त्वाम ही विवाचा शर्षणया। त्वाम माने तुम्हारी, विवाचा माने स्तुति करने वाली, शर्षणया माने प्रजाएं। हे इंद्र, तुम्हारी स्तुति करने वाली प्रजाएं, जन समूह, शूर सातव अवसे हवंते। शूर सातव माने वीरों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में, शूर सातव वीरों से भरे युद्ध में, अवसे, अवसे माने रक्षार्थ, अव माने रक्षा, अवसे माने रक्षार्थ, रक्षा के लिए, हवंते तुम्हें पुकारती हैं, तुम्हारा आवाहन करती हैं। तो तुम्हारी स्तुति करने वाली प्रजाएं युद्ध के भयंकर क्षणों में संरक्षण हेतु तुम्हारा आवाहन करती हैं। तुम विप्रे भी, तुम ज्ञानी मेधावी जनमंडल के साथ परीन भी आशया। अब इंद्र के दुष्ट नाशक गुण पर प्रकाश डाला जा रहा है। हम तुम्हें इसलिए बुला रहे हैं कि तुम्हारा जो पहले का कृत्य है वो दुष्टों को नष्ट करने वाला कृत्य है। तो पूर्व काल में तुमने विप्रे भी माने ज्ञानी लोगों के आह्वान पर उनके साथ जा करके पणीन भी आशया, पणीन भी अशाया, पणीन माने गाय के चोरों को, लुटेरों को, भी अशाया माने नष्ट किया है, धराशायी किया है। तो उस युग का सबसे बड़ा धन गोधन था। पण एक जाति थी, इसके विषय में वेद में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि पण जो थे वो आर्यों से ही संबंधित थे, लेकिन व्यापारी निकल गए थे और उनका व्यापार फिनिशिया तक बहुत दूर तक फैला था, लेकिन वो यज्ञ नहीं करते थे और वे चोरी भी करके धन कमाने के क्षेत्र में चोरी भी करते थे और सबसे बड़ा जो धन गोधन था उसको वो चुराकर गुफा में बांध आते थे, फिर समय पाकर लेकर छुमंतर हो जाते थे। तो इंद्र जो शासक रूप हैं वे इस क्षेत्र में सहायता करते थे और ज्ञानियों के साथ उस गाय का उद्धार करते थे, छुड़ाते थे। कुछ लोग पणि को असुर वृंद में लाते हैं कि ये आर्येतर थे, बहरहाल धनी थे लेकिन कृपण थे, शुभ कर्म नहीं करते थे, इसलिए कैसे भी रहे हों लेकिन ये वैदिक ऋषियों द्वारा प्रशंसित नहीं हो पाए। अब चाहें तो हम इसको उन दानवी शक्तियों से भी जोड़ सकते हैं जो कि इंद्रियों का अपहरण कर लेते हैं। गोमानी इंद्रिय भी होता है जो विषय वासना फैला करके इंद्रियों का अपहरण कर लेते हैं। हमारे हाथ पैर आंख कान नाक हमारे कहे में नहीं रह जाते हैं और फिर हम जैसे लुट गए हों, जैसे अपनी सत्ता अपने समृद्धि को खो बैठे हुए इसी स्थिति में आ जाते हैं, जो समय भगवान उद्धार करते हैं कुछ ज्ञानी लोगों के संगत दे करके। तो इस रूप में भी हम चाहें तो अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां चुराई जाती हैं। हमारे आंख नाक कान मन सोचने की शक्ति मेधा बुद्धि जो कुछ है वो कुसंगत में या किन्हीं कारणों से कुसंस्कार से नष्ट हो जाती है। हमारी विवेक शक्ति चिंतन शक्ति समाप्त हो जाती है। तो उस समय भगवान ही सहायक होते हैं, कुछ ज्ञानी लोग मदद करते हैं। तो चाहे तो इस ओर का भी अर्थ कर सकते हैं। तो हे इंद्र, तुमने विप्रे भी माने मेधावी ज्ञानियों के साथ पणीन भी अशाया दुष्ट पणियों को नष्ट किया है। त्वा ऊतः इत सनिता वाजम अरवा। त्वा ऊतः माने तुम्हारे द्वारा रक्षित भक्त
सनिता माने भक्त जो त्वाऊता तुम्हारे द्वारा संरक्षित हैं, वे वाजम अरवा, वे अन्न और धन और अश्व आदि प्राप्त करते रहते हैं। तो तुम्हारे भक्त अपनी खोई हुई वस्तुएं भी प्राप्त करते हैं, ज्ञानियों के सहयोग से, सत्संग के प्रभाव से, और साथ ही साथ समृद्धि भी पाते हैं, संरक्षण भी पाते हैं। तो तुम्हारी स्तुति करने वाली प्रजाएं, जन समूह, हे इंद्र, तुम्हें रण में रक्षण के लिए बुलाती हैं। तुमने मेधावी ऋषियों के साथ पण संज्ञक असुरों का संहार किया था, तुमने उद्धार किया था जनों का, लोगों का, भक्तों का। तुम्हारे उपासक तुम्हारे संरक्षण में रहकर अन्न प्राप्त करते आए हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करते आए हैं, आहार प्राप्त करते आए हैं, पौष्टिकता प्राप्त करते आए हैं। हे इंद्र, तुम्हारे भक्त जो कि तेरे गुण गाते हैं, हे इंद्र, तुम्हारे भक्त जो कि तेरे गुण गाते हैं, वे रण में रक्षण पाने को तुम्हें बुलाते हैं। ऋषियों से मिलकर प्राणियों को तुमने संहारा, पाते भक्त सुरक्षा अन्नों को तेरे द्वारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 33वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ऋषि शुनहोत्र भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र समस्त प्रगति विरोधी शत्रुओं का संहार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वन्तां इन्द्राभयां अमित्रान् दासा वृत्राण्यार्या चशोरा वधेर्वने वसुधितेभिरत्कैरावृत्सदर्शनृणान् रतमान्। इस तीसरे मंत्र में शत्रु कैसे भी हो, अपने देश के हों, अपने समाज के हों, अपने मोहल्ले के हों, अपने जाति बिरादरी के हों, कैसे भी हों, वे चाहे पराये हों, चाहे दूसरे देश में रहने वाले हों, चाहे अनार्य हों, चाहे आर्य हों, वे सभी नष्ट हों। और कैसे नष्ट हों? जैसे कुल्हाड़ा वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है, वैसे नष्ट कर दिए जाएं। तो चाहे अपने हों, चाहे पराये हों, चाहे आर्य हों, चाहे अनार्य हों, लेकिन यदि दुष्ट हैं और शत्रु हैं तो हे इंद्र, तुम उनका समूल सफाया कर दो। क्योंकि जब दुष्ट रहते हैं, चाहे जैसे हों, अपने हों या पराये हों, तो वे कंटक ही सिद्ध होते हैं। तो ऐसे दुष्टों का समूल सफाया होना ही चाहिए। इसी भावना से ऋषि इस मंत्र को, इस प्रार्थना को उस परम शक्तिमान को प्रस्तुत करता है कि हे इंद्र, तान उभयान अमित्रान वधि। तान माने उन, उभयान माने दोनों कोटियों के, अर्थात आर्य, हम आर्यों के मध्य रहने वाले दुष्ट शत्रुओं को, अथवा अनार्यों यानी जो हमारे वर्ग के नहीं हैं, जाति बिरादरी के नहीं हैं, अनार्य हैं, लेकिन अमित्र बने हुए हैं, दुष्ट प्रकृति के कारण हमारे शत्रु बने हुए हैं, तो उनको बधी मार डालो। दुष्ट शत्रु चाहे अपने दल के हों, चाहे अपने जाति बिरादरी के हों, चाहे वे शत्रु दल के हों, चाहे अनार्य दल के हों,
वे दोनों नष्ट हों, और हे इंद्र तुम उनका वध कर डालो। और तुमने उनका वध किया भी है। दासा आर्या वित्राणी च, चाहे वो दास हो, दास माने जो आर्येतर जातियां थी उनको आर्य लोग दस्यु कहते थे, लुटेरे दास। तो चाहे वे दास हो, दस्यु दल के हों, और चाहे आर्य हो, हमारे आर्य मंडल के ही क्यों न हो, लेकिन वृत्राणी यदि वे वृत्त बने हुए हैं, वृत्तासुर बन गए हों, असुर प्रकृति को ग्रहण कर लिए हों, तो उनका विनाश कर डालो। चाहे वे आर्य हों, चाहे अनार्य हों, चाहे दस्यु हों, चाहे देव हों, कोई भी हो। लेकिन यदि वे सन्मार्ग में बाधक हो रहे हों तो तुम उनका विनाश कर दो। क्योंकि जब व्यक्ति कुमार्ग पर चरण रखता है तो वह नहीं रह जाता जो पहले था, भले ही वो ठीक रहा हो। तो ऐसा इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने कहा नहीं कि जब सीता को चुराने के लिए रावण ने अपना साधु का वेश बनाया तो वह चोर की तरह चलने लगा, छिप करके कोई देख न ले। उस समय तुलसीदास जी ने बड़े मजे की चौपाई कही है कि जाके डर सुर असुर डराही, निश न नींद दिन अन्न न खाही, सो 10 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भेड़ भाई। सीता को चुराने की बदनीयती जब उसमें आई तो वो रावण जिसके पराक्रम से सब कांप जाते थे, सुर असुर, वह इतना दयनीय बन गया कि जैसे कुत्ता इधर उधर झांक करके चोरी करने के लिए बढ़े, वैसे वह सीता की चोरी के लिए बढ़ने लगा। तो इम कुपंथ मग देत खदेशा, और रह न तेजतन बुद्धिबल लेशा। ऐसे जब कोई भी हो, अगर वो कुपथ पर, कुमार्ग पर चरण रखता है तो उसमें बुद्धि बल और तेज सब नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कुमार्गगामी है वो फिर उसका वही पतन शुरू हो गया। जब उसने कुपंथ पर चरण रखा तो फिर वह नहीं रह गया जो वो पहले था। तो हे इंद्र, वह दुराचारी चाहे दस्यु वर्ग का हो चाहे आर्य वर्ग का हो, लेकिन यदि वह वृत्त बन गया है, असुर बन गया है, दुराचारी बन गया है, तो उस शत्रु को तुम नष्ट कर दो। नृणाम नृतम इंद्र पृत्सु, हे श्रेष्ठ तम उत्तम नेतृत्व विधायक इंद्र, पृत्सु, पृत्सु माने संग्रामों में, युद्धों में तुम ऐसे शत्रुओं का वैसे ही नाश कर डालो, वना इव, वन की तरह, सुझते भी उत्कई आ, अपने बड़े तेज शस्त्रास्त्रों तुम ऐसे नष्ट कर डालो जैसे अतकई माने तीक्ष्ण धार वाले कुठार से जो वन काटने वाला व्यक्ति है वो वृक्षों को धराशायी कर देता है काट करके। तो यथा कुठारा वन वृक्षान छिन्नति तद्वत् त्वमपि दुष्टान संहारे मारे इत्यर्थ। तो जैसे कुठारधारी वन को काटने वाला कोई वन को समूल काट कर गिरा देता है, वृक्षों को धराशायी कर देता है, वैसे हे इंद्र तुम इन मानवता विरोधी दुष्ट दलों को, चाहे वे हमारे दल के हों, हमारे जाति बिरादरी के हों, चाहे दस्यु दल के हों, आर्य हों या अनार्य हों, तुम उनको समूल नष्ट कर डालो।
दृष्टांत दिया गया है कि जैसे कुल्हाड़ा नष्ट कर देता है वृक्ष को, वैसे तुम भी नष्ट कर डालो। हे इंद्र, तुम आर्यों और अनार्यों दोनों में व्याप्त दुष्ट दुराचारी शत्रुओं का वध कर डालो। जिस प्रकार कुठारधारी वन वृक्षों का छेदता वन वृक्षों को काटकर गिरा देता है, वैसे तुम अपने अमोघ आयुधों से शत्रु दुष्ट दल को मार गिराओ, और तुमने ऐसा किया भी है। तुम्हारा विरुद्ध रहा है कि तुम दुष्टों का संहार करते आए हो। आर्यों और अनार्यों में जितने थे दुष्ट दुराचारी, उन सबका संहार कर दिया तुमने। इंद्र वज्रधारी वन वृक्षों को काट गिरा देता क्षण में कुठार जैसे तेरे अस्त्रों ने संहारा दुष्ट शत्रु दल को, वैसे तो अब भी तुम वैसे ही दुष्ट दल का संहार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 33वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार शुनहोत्र भारद्वाज, छंद तुष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है युद्ध में सहायता हेतु इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्पन्न इन्द्राकपाभिरोते सखा विश्वाजुरभिता वृधेभोः स्वरशातायध्वजामसित्वायुध्यन्ताने मथिता पृच्छुषोरा। इस चौथे मंत्र में युद्धों में इंद्र सहायक बनकर आए और दुष्टों को मार भगाएं। तो वह दुष्टों से डरना पड़ता है। पहले भी लोग डरते थे, आज भी डरते हैं, आगे भी डरेंगे। तो वे बड़े प्रबल होते हैं, उनके लिए मनुष्य का व्यक्तिगत बल नहीं काम कर पाता है। किसी प्रबल बल की आवश्यकता होती है। तो भगवान से बढ़कर के कौन बली है। तो शत्रु की अनेक कोठियां हैं, उनसे संत्रस्त भक्त इंद्र को सहायतार्थ बुलाता है। शत्रु भौतिक हो भी सकते हैं और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। वे बाहर के भी शत्रु हैं, भीतर के भी शत्रु हैं। तो शत्रु है, कंटक है। तो वही कंटका निवारयत, कांटा कांटे से ही निकलता है, फूल से नहीं निकल पाता है। तो भाई इसलिए जो परम वीर इंद्र है उसका आह्वान आवश्यक है। क्योंकि फूल जो है, फूल बना हुआ मन यदि कांटे से उलझेगा तो खुद भी छितर बितर हो जाएगा। इसलिए उसके लिए कांटे की ही आवश्यकता होती है। तो परमात्मा तो फूल भी है, कांटा भी है। तो सबसे समर्थ वही है। तो हम बुलाएं तो क्यों कमजोर को बुलावें, हम सबल को ही क्यों न बुलावें। वो सबसे सबल हो उसी को बुलावें। इसलिए ऋषि जो है वो परम प्रचंड बल के धाम उस परमात्मा इंद्र को बुलाता है और उनसे रक्षण का निवेदन करता है। जीवन एक युद्ध है, कदम कदम पर यहाँ लड़ना पड़ता है। कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी किसी से तो कभी किसी से। ये हर एक के जीवन में है। तो सबसे निपटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए परम शक्ति की आराधना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि सह त्वम, हे इंद्र वह तुम माने ऐसे तुम जो दुष्टों के विनाश का बीड़ा उठाए रहते हो।
उसी के लिए समर्पित हो, तो सह तुम वह तुम अकवा भी ऊती, अकवा भी माने प्रशंसित, ऊती माने रक्षण साधनों द्वारा हमारी रक्षा करो। और न वृद्धे, हम सबके वृद्धे माने वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए अविताभू रक्षक बनकर प्रकट हो जाओ। विश्वायु सखा, हे सर्वत्र जाने वाले, पहुंच जाने वाले तुम हमारे मित्र बनो। तो हे सर्वत्रगामी, सब जगह पहुंचने में सक्षम परमात्मन इंद्र हमारे सहायक मित्र बनो। नेमधिता पृत्सु, नेमधिता माने पुरुषों से युक्त, यानी वीर पुरुषों से युक्त। पृत्सु माने युद्धों में, युद्धंतः युद्ध करते हुए, स्वर शाता उत्तम धन प्राप्ति के लिए रणोद्यत हम होयामस, तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे इंद्र, तुम सर्वथा गमन करने वाले हो, सर्वत्र गमनशील हो, सक्षम हो। तुम हमारे मित्र बनो, हमारी वृद्धि हेतु हमारे संरक्षक बने रहो। वीर पुरुषों सहित संग्राम करने वाले हम उत्तम वैभव प्राप्ति हेतु तुम्हारा जीवन युद्ध में विजय हेतु आवाहन करते हैं। अपने प्रशंसित रक्षा साधनों द्वारा आगमन करो और हमें सुरक्षा प्रदान करो। सर्वत्र गमन करने वाले, सर्वत्र गमन करने वाले तुम मित्र सहायक बन जाओ। रक्षा साधन से रक्षा कर जीवन में हमें बढ़ा जाओ। वीर सहायक सहित श्रेष्ठ धन हित हम युद्ध रचाते हैं। रक्षा साधन ले आ जाओ, रक्षा हित तुम्हें बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 33वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टाज सुहोत्र भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र से अक्षुण्ण प्रेम प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो नन्न इंद्रा पराय च स्याभवा मृळेक उत नो अभिष्टौ इत्था गृणन्तो महिनस्य शर्मन् त्रिविश्या भपार्ये घोषतमाः। इस 5वें मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र के सतत सामीप्य की, कृपा दृश्य की, भक्तिपूर्ण संबंध की कामना की गई है। इंद्र, हे इंद्र, अद्य अपरायम च, अद्य माने चाहे आज वर्तमान का समय हो, अपरायम च अथवा आगे का भविष्य का समय हो, तुम वर्तमान और भविष्य में नूनम नः स्याः, नूनम माने निश्चय ही, नः माने हम सब प्रार्थियों के, स्याः माने बनकर रहो। तो हे इंद्र, आज वर्तमान में हमारे होकर रहो और अपराय माने अन्य समयों में भी, भविष्य में भी हमारे ही बनकर रहो। हमारा तुम्हारा संबंध विच्छेद कभी न हो। उत न अभिष्टौ मृजिका भव, उत माने और, नह माने हमारे, अभिष्टौ माने सामने आने पर, प्रार्थना करने पर, तुम मृजिका भव, तुम हमें आनंद प्रदायक होकर रहो।
मृगी को कहते हैं आनंद प्रद। तो हम जब तुम्हारे समक्ष प्रार्थना करें, तुम्हारा ध्यान करें, तुम्हारी स्तुति करें, तो तुम हमारे सामने सुखप्रद शक्ति बनकर कृपा करते हो। इत्था गृणता, इत्था माने इस प्रकार, गृणता माने स्तुति करते हुए हम गोशतमाह महीनत से, भले ही गोशतमाह माने गो सेवक हैं, लेकिन तुम्हारी सेवा से वंचित ना रहें। तो गो सेवक तो इस रूप में, मतलब गो सेवा एक परम सेवा है, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। तो हम लोग गो सेवक हैं, लेकिन गो सेवा में तुम्हारी सेवा न भूले, सेवा करते रहें। अथवा गो माने इंद्रिय भी होता है, हम इंद्रिय की सेवा करते हैं, माने इंद्रियों को उनके इच्छित पदार्थों को प्रदान करते रहते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी हम तुम्हारी सेवा से वंचित न रहें, यानी हम सांसारिक सुखोपभोग इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त करते हुए भी तुम्हें न भूलें। तुम सदैव हमारे बने रहो। दीव पार्य, दीव माने चाहे प्रकट, पार्य माने दुख के दिन हो, शर्मन श्याम चाहे सुख के दिन हो, चाहे संपन्नता हो चाहे विपन्नता हो, हम तुम्हारे श्याम माने होकर, तुम्हारे ही होकर रहें। हमारा तुम्हारा संबंध अक्षुण रहे, ऐसी प्रार्थना है। हे इंद्र, वर्तमान और भविष्य सभी कालों में तुम हमारे ही रहो, हमारा तुम्हारा संबंध कभी टूटे नहीं। हमारे समक्ष आकर हमें सुख प्रदान करो। हम गो सेवक हैं, गोधन की सेवा करते हैं, उसे चाहते हैं, अथवा हम इंद्रिय की भी सेवा करते हैं, यानी इंद्रियों के भोग्य पदार्थ को भी देते हैं। लेकिन हम गो सेवक बने रहते हुए भी तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी अस्तुति से विलग न हो। गो सेवा हमें तुम्हारी सेवा से वंचित न करे, बीच में वो भेद की दीवार बनकर न आए। सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में तुझ महान से हमारा संबंध विच्छेद न हो, हमारा शाश्वत संबंध बना रहे। क्योंकि तुम अंशी हो, हम अंश हैं, तो अंशी और अंश का यह संबंध कभी विच्छिन्न न हो, टूटे नहीं। वर्तमान हो या भविष्य का विधि विधान तुम बने हमारे रहो, करो आज सुख प्रदान। हम गो सेवक पर करते तेरा यशोगान, संबंध हमारा बना रहे तुमसे महान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 32वें और 33वें दोनों सूक्तों के विषय में संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किया। प्रत्येक सूक्त में 5-5 मंत्र थे, इस प्रकार से 10 मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। संपूर्ण व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो चुकी है 4699। इस षष्ठ मंडल के 32वें 33वें सूक्त के मंत्र दृष्टार शून्होत्र भारद्वाज हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। इसका संक्षेप सार यह है कि मंत्रों में इंद्र को महान बताया गया है और अस्तुत्य बताया गया है, क्योंकि इंद्र सर्वशक्तिमान है। वह सदैव सत्य का साथ देता है,
सृष्टि रक्षण में और सज्जनों के रक्षण में तत्पर रहता है, इसलिए वो अस्तुत्य है, प्रार्थनीय है, भजनीय है, संभजनीय है। वह इंद्र दुख मोचक है। और जैसे मेघाडंबर से सूर्य बाहर निकलकर अपनी किरणें बिखेरता है, वैसे इंद्र की भक्ति, इंद्र का आश्रय साधक को उसके स्वरूप का स्मरण कराता है, उसके स्वरूप को प्रकट कराता है, उसके तेजस्वी स्वरूप का दर्शन कराता है और उसका दिव्य रूप संसार के सामने आता है। तो यह इंद्र हमें प्रति क्षण कष्टों से बचाए, हमें संरक्षण देता रहे। हम सब शत्रुओं से घिरे रहते हैं। शत्रु कितने हैं इनकी कुछ गिनती नहीं है। शत्रु वही हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो हमारी सुख शांति भंग करते हैं। तो उन सब को पहचान कर उनसे दूर करना उस परम शक्तिमान इंद्र के ही वश की बात है। इसलिए बार बार ऋषि उनकी प्रार्थना करता है, उनके संरक्षण शक्ति की कामना करता है, शत्रुओं की विनाश की प्रार्थना करता है। इंद्र श्रेष्ठ व्यवस्थापक है। उसने सृष्टि के विकास के लिए और प्राणियों के संवर्धन के लिए दुष्ट शक्तियों के विनाश में अपनी तत्परता दिखाता रहता है। इसको हृदय में बैठाने की आवश्यकता है। और इस सूक्त में अथवा इन दोनों सूक्तों में वीर पुत्रों की भी कामना की गई है। पुत्र वीर हों, शत्रु को परास्त करने में सक्षम हों, साथ ही साथ धर्माचारी हों, सन्मार्ग पर बढ़ने वाले हों, कुमार्गी न हों। और इंद्र से प्रगति विरोधी शत्रुओं को नष्ट करने की प्रार्थना की गई है। और यह भावना प्रकट की गई है कि सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, यह भावना तू भर दे मेरे अधीर मन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। है दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे जगों में मन में तथा वचन में। और यह भी कहा गया है कि सम मन वाले रहें, दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई नहीं भूल। और दई दाई का करत है, दई दई सो कबूल। सुख दुख में सम रहने की चेष्टा करो। जो कुछ परिस्थिति आई हैं सब उस भगवान की परम प्रेरक की देन है। उनका कुछ संदेश है, उसे सुनो और जीवन को दिव्य बनाओ। और ऐसा करो कि तुम्हारा और तुम्हारे आराध्य इंद्र का, परमात्मा का अक्षुण संबंध बना रहे, प्रेम संबंध कभी कम न हो। तो इस प्रकार से यह मंगलमय दोनों जो सूक्त हैं वे अपने दिव्य संदेश सुनाने वाले हैं, जिनके विषय में हमने संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और अब आप सबसे पुनः यही निवेदन है कि वेदार्थ से परिचित हों। वेद क्या है, उसकी महत्ता क्या है, जिससे अधिकांश जन नहीं परिचित हैं, उनसे परिचय करावें। हमने चेष्टा की है वेद को सरल करके परिचय कराने की। इसलिए यह निवेदन फिर है कि वेद है क्या, इसको जानने के लिए पहले 5 एपिसोड को देखें। उसमें वेद हैं क्या, उसमें क्या है, उसके शाखा क्या हैं, सूत्र क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, वेद क्या है, वेदांग क्या है, ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, सब बताया गया है। तो प्रारंभ के
सूक्तों को भी देखें और इस बात को ध्यान रखें, या जो न जानते हैं उनको बता दें कि ये जो मंत्र व्याख्यायित हो रहे हैं ये किसी दिन विशेष में नहीं सुने जा सकते। ये सुरक्षित हैं, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए यह निवेदन है कि आज से पहले एपिसोड से जो लोग न सुन सके हों वो सुने, समझें, वेद की गहनता में प्रवेश करें, उसके मंगलमय संदेशों को सुनकर जीवन को उस सांचे में ढालने की चेष्टा करें, मानव जीवन सुखी और समृद्ध बनावें। साथ ही साथ इसका प्रचार प्रसार करें, दूसरों तक भी यह संदेश, वैदिक संदेश जो दिव्य देव वाणी है, ऋषि वाणी है, अथवा परमात्मा की वाणी है, उससे न स्वयं वंचित रहें और न दूसरों को वंचित रखें, प्रचार प्रसार करें। इस निवेदन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्